मेला 2025 को लेकर स्वास्थ्य मंत्री यानी कि मंगल पांडे बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं और इस आयोजन जो 2 दिवसीय आयोजन लगा हुआ है ज्ञान भवन में स्वास्थ्य मेला 2025 इसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि इस मेले का क्या कुछ उद्देश्य है, लोगों को जागरूक करना। पहले आप मंगल पांडे के वीडियो को देखिए। बिहार में पहली बार स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। मेला का अर्थ है कि यहाँ पे स्वास्थ्य से जुड़े हुए सभी कार्य होंगे और मेला का जो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आम जन भाग लेते हैं, सभी तरह की गतिविधियां होती हैं, वो सब इसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस स्वास्थ्य मेले में स्वास्थ्य जागरूकता का भी काम चल रहा है, स्वास्थ्य परिचर्चा भी होगी, स्वास्थ्य परीक्षण भी हो रहा है, टीकाकरण भी हो रहा है। विशेष तौर पे बच्चियों के लिए एचपीवी टीकाकरण का भी कार्यक्रम अलग से चलाया जा रहा है। मेले में मनोरंजन का भी महत्व होता है, मनोरंजन के भी कार्यक्रम साथ में चल रहे हैं। तो पूर्ण तरीके से मानसिक रूप से एक अच्छे माहौल में हम सब लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, अपनी स्वास्थ्य का जांच कराएं और जांच के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था यहाँ की गई है। यहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरण लगाए गए हैं और उन उपकरणों के माध्यम से यहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे वो एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, ईसीजी हो, डायलिसिस हो। ईएनटी में भी जो आंख के सारे जांच किए जा रहे हैं, वो अत्याधुनिक उपकरण भी यहाँ लगाए गए हैं। और जो चिकित्सक भी हैं, वो वरीय चिकित्सक जो हमारे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के हैं, उन लोगों को आमंत्रित किया गया है। कई मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष स्वयं आके मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तो एक हाईटेक स्वास्थ्य सुविधाएं भी यहाँ पे, और साथ ही मेला और मनोरंजन का भी ध्यान रखा गया है। चूंकि बड़ी संख्या में लोग इसके अंदर स्वास्थ्य मेला में शामिल हुए, तो यदि पंक्तिबद्ध होने में उनको समय लगता है, क्यू में टाइम लगता है, तो उनके लिए मनोरंजन भी दिन भर होता रहे। तो जो बापू सभागार है, वहाँ पे गीत, संगीत, अन्य मनोरंजन के व्यवस्था भी है, ताकि कुछ समय भी उनका अच्छे माहौल में कटे। इसके अतिरिक्त कैंसर स्क्रीनिंग पर विशेष फोकस किया गया है। तो कैंसर की स्क्रीनिंग जो अलग अलग ऑर्गन्स में होते हैं, वो जांच हो रहा है। इसके साथ ही आज एक कैंसर स्क्रीनिंग वैन का भी लोकार्पण किया गया। यहाँ ब्लड डोनेशन की भी व्यवस्था की गई है। जो ब्लड डोनर है वो आके ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये सारी सुविधाएं हैं, और मैं आप मीडिया के साथियों के माध्यम से ये जरूर पटना और बिहार की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि यह मेला दोनों दिन, आज 11 और कल 12 जुलाई को संध्या 6 बजे तक चलेगा, प्रातः 10 बजे से संध्या 6 बजे। तो आप सब लोग आए, स्वास्थ्य विभाग आपका स्वागत अभिनंदन करता है। और हमारा मकसद है स्वस्थ बिहार, समृद्ध बिहार। तो इस बिहार को समृद्ध बनाने के लिए सभी राज्यवासियों की भागीदारी बहुत जरूरी है, सहभागिता जरूरी है। इसलिए मैं लोगों को अपील और आग्रह करता हूँ। आज आप लोगों ने देखा होगा कि इस कार्यक्रम में थर्ड जेंडर के जो हमारे बहनें हैं, वो भी यहाँ आई हुई थी और उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। तो समाज के सभी तबकों और सभी वर्गों का यहाँ ख्याल रखा गया है, उनकी व्यवस्थाएं की गई है। और इसके साथ ही पिछले 20 वर्षों में बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में कैसे परिवर्तन आया है, उसका एक डॉक्यूमेंट्री छोटा सा दिखाया। लेकिन यहाँ भी कुछ मॉडल्स हमने नीचे डिस्प्ले किए। आज पीएमसीएच कैसा बन रहा है, आज जो विभिन्न जिलों में हमारे जिला मॉडल हॉस्पिटल, सदर अस्पताल जो बने हैं, वो कैसे बने हैं।
हमारा 30-30 बेड का जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आज विभिन्न प्रखंडों में बना है वो कैसा बना है, जो हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वो कैसा है, आज कैसे कैसे उपकरण का इस्तेमाल सरकार के अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको भी थोड़ा डिस्प्ले करने की कोशिश की गई है। बड़े उपकरण तो लाना संभव नहीं था, लेकिन अन्य ऐसे उपकरण जो ट्रांसपोर्ट किए जा सकते थे उसको यहाँ लाया गया और पूरी व्यवस्थाओं को आज यहाँ प्रदर्शित किया गया है। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन दोनों के नेतृत्व, दोनों के मार्गदर्शन और दोनों का सदैव जो सहयोग रहा है स्वास्थ्य विभाग को केंद्र सरकार की तरफ से और बिहार सरकार की तरफ से, उसके कारण आज स्वास्थ्य विभाग इतना काम कर पाया है। एक बदलाव गांव से लेकर पटना तक दिखाई पड़ता है और विभिन्न मानकों में बिहार जो कभी नीचे से देखा जाता था आज ऊपर से देखा जा रहा है। फर्स्ट तो कभी हो नहीं पाएंगे क्योंकि यूपी की आबादी हमसे दुगनी है, तो नेचुरल हमेशा इस मामले में तो यूपी एक नंबर पे रहेगा। अब थोड़ा सा एक राज्य हमसे आगे है कुछ नंबर में। हम लोगों का लगातार प्रयास बहुत तेजी से चल रहा है और मुझे लगता है बहुत शीघ्र अगले एक आध महीने में बिहार आयुष्मान कार्ड बनाने में दूसरा नंबर का स्थान प्राप्त कर लेगा। और आयुष्मान कार्ड मतलब 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज कराने की प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की गारंटी। और पिछले केवल एक वित्तीय वर्ष में 950 करोड़ रुपया से अधिक का इलाज केवल एक साल में गरीब लोगों का बिहार में हमने किया। अब विपक्ष को तो ये सब दिखता नहीं है, तो कैसे दिखेगा? सरकार का कोई भी अच्छा काम तो विपक्ष को दिखेगा नहीं, लेकिन जनता को दिख रहा है और जनता उसका लाभ ले रही है। तो हम तो जनता को सेवा देने में ही विश्वास रखते हैं। फर्स्ट ईयर के कॉलेज के वेटनरी के डॉक्टर जो प्रतिचुप वो स्ट्राइक कर दिए हैं। वेटनरी जो डॉक्टरी होता है उसको हॉस्पिटल को भी बाधित किया और ग्राउंड में बैठ गए। कल गोलियां चली है उन पर असामाजिक तत्वों के द्वारा। क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि वो विभाग इन विषयों को देख रहा हो। सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को रोकने पर अपनी जो है अपना फैसला सुनाया है और साफ तौर पर इनकार किया है। इस पर विपक्ष भी करना है, उस पर क्या कहना है? इसमें गलत क्या है? मैं तो बार बार कहता हूँ, आज का जो विपक्ष है वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे विश्वास और भरोसा रखने वाला नहीं। आज का जो विपक्ष है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपमानित करने की प्रबल इच्छा रखता है। हम लोगों ने वो तस्वीर देखी कि तो आपने सुना मंगल पांडे ने क्या कहा। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो मेला है इसमें मुफ्त के टेस्ट उपलब्ध है, मुफ्त का जो टेस्ट है, चेकअप है, सब कुछ उपलब्ध है। लोगों को, आम आदमी को जागरूक करने के लिए ये मेला लगाया गया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वॉच न्यूज़ पर। धन्यवाद।